फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। बज चुके हैं शाम के पूरे 5। आप बोल रहे होंगे कि मॉर्निंग से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। आज तो दीदी ने भी ब्लॉग नहीं बनाया। जैसे कि आजकल हमारे घर में चल रहा है कि सबको वायरल फीवर हो रहा है और जा रहा है। मेरे को होके चला गया, भैया को होके चला गया, मतलब भैया को थोड़ा रह गया, 10% रह गया, वो भी चला जाएगा। अब हो चुका है हमारे घर के मेन सदस्य को, दीदी को। ये मॉर्निंग से बुखार इसको इतना ज़्यादा है ना, इसको चक्कर भी आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए ये ग्लूकोज लेके आई। मैंने कहा 2 चम्मच ये पी ले, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। 6 बजे ऑटो वाले भैया आ जाएंगे, उनको फ़ोन कर दिया है। अभी इसको उठा के पिला देती हूँ। उठो है, थोड़ा पी ले, बहुत शरीर गर्म है इसका। आप बोलोगे कंबल क्यों नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको गर्मी लगती है, इसको बुखार में गर्मी लग रही है, इसलिए इसने कंबल ले लिया। अभी उठी थी, फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करें, मैं तब तक तेरा ग्लूकोज लेके आती हूँ। ले भाई उठ। इसका मुंह देख सकते, जो लड़के सुबह ही नहा धो के बैठते, आज नहाई भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोया है। इसका पूरा मुंह लाल लाल हो गया है। सो पी ले आराम से, कुछ कहना चाहेगी। इसका मुंह भी नहीं खुल रहा है क्योंकि मेरा गला भी दुख रहा है। इसको सबसे ज़्यादा गंदे वाला हुआ है और आज से बाहर का खाना बिल्कुल बंद, अभी कोई नहीं कुछ खाएगा। सो आज के सारे व्लॉग की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो मुझे व्लॉग बनाना पड़ेगा। मैं अच्छे से बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। मैंने ग्लूकोज पी लिया और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह से तो मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, चक्कर अभी भी आ रहे हैं, बट अभी ग्लूकोज पी के थोड़ा बेटर लग रहा है। थोड़ा नहाते हैं, क्योंकि पता है इंसान बेड पे पड़ा रहा है ना, तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा बीमार होता है। नहा धो कर फ्रेश होती हूँ, उसके बाद जाना है हॉस्पिटल। और पैर भी इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, सिर्फ नीचे रखती हूँ पूरी हड्डियाँ टूट रही हैं, इतने ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी बॉडी में, सिर में भी, गले में भी, पूरे हाथों पैरों पे, सब जगह पे पेन ही पेन है आज। और ये रहा ये बच्चा इस रूम में आराम फरमा रहा है। मैं उस रूम में लेटी हुई थी, ये इस रूम में लेटा था। पहले मैं उठी इसको फ्रेश वगैरह करवा के, क्योंकि उसको फ्रेश होना था। हलीन तो सो रही थी, पहले मैं इसको फ्रेश करवा के आई हूँ। बट अभी मैं पहले हॉस्पिटल जाऊँगी, नहा लूँ पहले फटाफट से, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो बस मैं नहा के आ चुकी हूँ, तब तक दीदी ने खाना भी बना दिया है। और ये रही आज इसने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, बीमार होने के बावजूद, और रोटियाँ रखती है। तो मैंने कहा फटाफट से खा लेती हूँ, फिर इन दोनों को डॉक्टर के पास भी जाना है। और दीदी भी कुछ खा ले तो अच्छा है, थोड़ी एनर्जी आएगी। बिना खाए तो वैसे ही इंसान को चक्कर आते ही हैं। और पीटर अभी रेस्ट कर रहा है फ़िलहाल, उसको भी लेके जाना है वॉशरूम वगैरह। दीदी की तबीयत ख़राब है तो उसको कौन लेके जाएगा, मुझे तो उसको हैंडल करने में ही डर लगता है। तो अभी ना मैं ज़बरदस्ती लंच खा रही हूँ, क्योंकि भूख 1% भी नहीं है, इसलिए सिर्फ मैंने आधी रोटी और थोड़ा पनीर लिया हुआ है कि मैं बेहोश वगैरह ना हो जाए, चक्कर वगैरह ना आ जाए। ये सब खाने के बाद अभी मैं जाऊँगी नहाने। अभी मैं पक्का आपको नहाने के बाद ही मिलूँगी। मैंने नहा लिया है, थोड़ा हेयर स्टाइल वेस्टाइल बना लिया और थोड़ा मच बेटर लग रहा है। एकदम ठीक नहीं लग रहा, बट ठीक है। अभी 10-15 मिनट में रिक्शा वाले भैया आ जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे हम लोग। और इधर हो रहा है मेरे हिस्से का काम, बर्तन धो रही है या लड़की पूरा तगारा भरकर, क्योंकि मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। वैसे मैंने इसको बोला था मैं नहाने के बाद मैं धो लूँगी, तू ना मत धोना, बट वो धोने लगी। मैंने बोला ठीक है धो दे। मैंने बोला चलो ठीक है, तंदुरुस्ती में हेल्प नहीं करते तो बीमारी में करते, वो ही बढ़िया है। क्या मालूम भगवान ने मुझे इसके लिए बीमार किया हो कि तू थोड़ी देर इसकी सेवा कर ले। मैंने कल भी बर्तन धोए थे। कल कौन से भाई? 2 बर्तन सिर्फ। और इस बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मम्मी लगा रही है पूरे घर में से झाड़ू। फिर संध्या का टाइम हो जाएगा तो फिर करते हैं संध्या। बोलते हैं कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना, तो अभी सूरज कहाँ ढला है, तभी तो मैंने सिर भी पहले बना लिया और झाड़ू भी मम्मी लगा रही है। और आंखों को भैया बीमार है, भैया की दवाई भी इधर, बॉटल भी इधर, चार्जर भी इधर, टॉवल भी इधर। भैया ऐसे ही करते हैं, जब बीमार होते हैं ना सब कुछ अपने पास रख लेते। तो भैया अभी थोड़ा गए हैं नहाने, और मैंने पूरा सोफा सेट किया है, पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि सुबह से भैया यहाँ पर ही लेटे थे, क्योंकि भैया को भी वायरल फीवर है और मुझे भी हो गया भैया से। तो मैं पता अभी क्या करूँगी, घर में भी मास्क पहन के रखूँगी कि मेरी वजह से हलीन और मम्मी को ना हो जाए। तो फिर दीदी मम्मी निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाने की तो किसी की भी इच्छा नहीं करती है, बट क्या करें, बीमार इंसान इतना हो जाता है फिर तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद दीदी बोल रही थी कि रास्ते में ना मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है, तो मैंने इसको बोला था कि वॉमिट के लिए सबसे बेस्ट इलाज होता है लिम्का। फिर लिम्का पी, फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर ये इसको डॉक्टर ने चेक किया, बट इसको बोला कि आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। फिर इसको लिटा लिया बेचारी को, फिर इसको 2 इंजेक्शन लगाए मोटे मोटे। तो भाई दीदी मम्मी आ चुकी हैं और डॉक्टर ने ये बोला कि आपको वायरल फीवर हुआ है, प्लस आपके अंदर वो इन्फेक्शन होती है ना, वो हो गई है। इन्फेक्शन मीन्स आपने कल बाहर का कुछ खाया होगा, उससे आपको रिएक्ट हुआ है थोड़ा, मतलब जो बाहर का आपने खाया वो साफ़ सुथरा नहीं था। सो मैंने अभी नोटिस किया कि हाँ, जिससे हमने रात को मंचूरियन खाया था ना, उनका मंचूरियन इतना क्लीन नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं थी, मतलब हाइजेनिक नहीं था। तो उसकी वजह से हो सकता है कि दीदी के
मंचूरियन खाने के बाद तुरंत ही असर दिख गया, और इसलिए दीदी का गला भी पकड़ा गया और अंदर भी पेट में इन्फेक्शन हो गई, तो इसलिए बेचारी को 2 इंजेक्शन लगे हैं। सो अभी वो घर पे आई है, मैंने कहा तो फटाफट से रेस्ट कर ले। पीटर को भी वॉक करवाया है, मतलब रिक्शा में घुमाया है आधा घंटा, तो दीदी बोलती है इसको भी घुमाना ज़रूरी है, उसको भी आदत लग चुकी है, रिक्शा आई है तो मेरे को लेके ही जाओ। रास्ते में हम कब कहीं चले जाएंगे, किसी की रिक्शा रुकती है ना, बोलता है मेरी ही रिक्शा है, मुझे ही ले जाओ। सो बच्चे का दिल खुश होने में से खुशी मिलती है, तो खुश करो उसको। सो अभी मैं भी दीदी के साथ बैठती हूँ, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। भैया उधर देख रहे हैं, भले बीमार है फिर भी मैच। तो मैं ना दवाई वगैरह ले आई हूँ, और मम्मी ये रही, मैं ये रही, और मुझे पता है दवाई डॉक्टर ने 2 टीके लगाए हैं मुझे, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना मुझे, तो फटाफट से मैंने आके दूधी की सब्जी जो रोटी कूट कर गई थी ना आकर खाई है, क्योंकि टीका लगाने इतनी खतरनाक से भूख लगने लग गई ना। सुबह से तो कोई भूख लगी नहीं, सुबह से तो आधी रोटी मसा ही खाई मैंने जी। अभी टाइम हुआ है रात के 10 और हम सब ने 1-1 कप चाय एंड बिस्किट खाए हैं। हर किसी ने अपना अपना फेवरेट नाश्ता खाया है। मत कर, मैं अभी सेव लेके आई हूँ अपना, और उसमें से ये लड़की ले रही है। इस बच्चे ने भी थोड़ा सा खाया, बट अभी ये नाटक कर रहा है, मैं सो गया हूँ। और यहाँ पे लगाया हमने आज फिर से चोरी चोरी एसी, है ना अम्मी? थोड़ी देर इसको चाहिए होता है, अभी जरूरत है तो थोड़ी देर बैठते हैं। और आज देखो मैंने थोड़ा सा काम किया, मेरे 4 नाखून टूट चुके एक हाथ के, सिर्फ एक यही रह गया, ये टूट गया, तो ये हाथ तो पूरा गंदा सा ही लगेगा। अभी उस हाथ के तो है, इस हाथ के जिंदा है, इस हाथ के बस मरने ही वाले हैं, है ना अम्मी? तब कैसे लग रहे थे, खुशी थी, अब गम हो रहा है कि टूट गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर जा रही हूँ सोने, क्योंकि मैंने रात वाली गोली खाई है, अभी डिनर खाना बाकी है। जो डिनर से पहले गोली खानी थी ना भूखे पेट, वो खाई हुई, अभी 10-15 मिनट बाद डिनर खाएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ। और पता है जब मुझे इंजेक्शन लगाए थे ना 2-2, उसके बाद 2-3 घंटे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, बट अभी फिर से थोड़ा थोड़ा बुखार वापस आया हुआ लग रहा है मुझे। और पता आज तो पूरा दिन मेरा बेड पर ही निकला है। आज तो मैं सुबह से या तो उस तरफ बैठी सोई थी, या मैं इस तरफ सोया, पूरा दिन बेड पे निकला है मेरा। तो बस अभी मैं लेटी ही थी। डॉक्टर ने 2 बार बोला है कि ग्लूकोज दिया है डॉक्टर ने पीने के लिए, तो एक बार तो मैंने दोपहर में पी लिया था, और एक टाइम हलीन अभी दे कर गई है। मैं अभी सो ही रही थी, उसने मुझे स्पेशल उठाकर बोला कि थोड़ा जूस ले ले। और पता है आज मैं बीमार हूँ ना, हलीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग गई, और पता दिन में दूसरी बार बर्तन धो रही है किचन में। चाय वगैरह पी थी ना, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए नहीं, सीधा मैं आके लेट गई। पीटर को खाना वगैरह दे दिया है, और मैं अभी पी रही जूस। उसके बाद फिर थोड़ा और रेस्ट करूँगी, फिर सुबह खाते हैं हम लोग डिनर। तो बज चुके हैं रात के पूरे 12, और अब ये लड़की डिनर की तैयारी कर रही है। डिनर में आज इसने कुछ नहीं बनाया, नहीं तो ये रात को कुछ ना कुछ तो बनाती है, सब्जी बनाती है, नहीं तो दाल बनाती है। बट आज इसने दोपहर की जो सब्जी पड़ी है, थोड़ी सी पनीर की पड़ी और थोड़ी दूधी की सब्जी पड़ी है, उसके साथ ही खा लेंगे। हमने भी बोला कि क्यों सताने का है, खा लेंगे, चला लेंगे, कल बना देना, ठीक होगी तो कुछ अच्छा रेसिपी। सो ये लड़की ये रही, इसने रेस्ट भी किया, अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा। प्यास बहुत लग रही है। हाँ वो दवाइयों के साथ तो प्यास तो लगेगी। वो नहीं देते को कड़वी दवाई पीने वाली? नहीं पीने वाले नहीं, कुछ गला इतना ही दुख रहा है ना। हाँ भैया को तो दी है ग्रीन कलर की, भैया ने अपनी मेडिसिन अपने पास ही रख के सोए हैं। मतलब मेडिसिन भैया बहुत वो होते हैं ना आलसी, कि सब मेरा 10 बोरिया बिस्तरा सब साथ में होना चाहिए। मुझे पीने वाली दवाई नहीं दी है, सिर्फ गोलियाँ दी है, ये नहीं तीनों। अच्छा ये टैबलेट्स दी हैं तुझे? टैबलेट्स दी मुझे, ये भी खाना खाने के बाद खाऊंगी मैं। कैसा लगता है निक? इसलिए मम्मी लोग बोलते हैं कभी भी दुआ करा करो तो भगवान से बोल भगवान तंदुरुस्ती दे। ये लड़की आज नहीं फेस पैक लगाए, नहीं कुछ और, नहीं तो रात को लगाने बैठ जाती है। यही होती है तंदुरुस्ती और ना तंदुरुस्ती। ये खाने जा रही है, खाने वाली कैप्सूल है ये। हाँ। खा ले। सो बस ऐसे ही आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही वो हो रहा होगा, बीमार, बट क्या करें, जो लाइफ में चल रहा है वही बताएंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा तड़का तो लगा नहीं सकते। आई होप आप ये सब बात समझेंगे। तो ऐसे ही करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। आप भी अपना ध्यान रखें, बाहर का कम ही खाएं, खाना है तो हाइजीनिक हो वहाँ से खाएं, नॉर्मल कहीं से भी ऐसे मत खा लें, ठीक है? बाय।